नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे मॉडल पेपर की तरह 125 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, 1986 ईस्वी में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल यायति बनाया? ऑप्शन है ए रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, राम कुमार और राम बी सुतार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। तो 1986 में बहुचर्चित विशाल म्यूरल यायति रामचंद्रन ने बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अल्तामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अल्तामीरा गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्पेन में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा लिथोग्राफी और वुडकट। तो रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है लिथोग्राफी और वुडकट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सीनोजोइक युग। मनुष्य की उत्पत्ति सीनोजोइक युग में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भारत में सर्वप्रथम विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। किस विद्वान ने मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रूसफुट। तो ब्रूसफुट ने सबसे पहले प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय शिकारी और शिकार थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी उत्तर पाषाण युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, ब्रेयर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? तो रबड़ रोलर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, रबड़ रोलर। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र जो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? तो कंस्ट्रक्शन जे रचना है जगदीश डे की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जगदीश डे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले श्री बी.एस. वाकड़कर ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? तो अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किया था मारिया सातुओला ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मारिया सातुओला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, छापा चित्र 5 फेसेज का सृजन किसने किया? तो छापा चित्र 5 फेसेज का सृजन किया था बिशन कुमार भारद्वाज ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बिरसबो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो बिरसबो वाला कच्छ जो है लास्को की गुफा में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, लास्को की गुफा।
अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को ओलियोग्राफ्स कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ओलियोग्राफ्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बस्तर किसके लिए प्रसिद्ध है? नंबर 17, वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटोसेंसिटिव बनाता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य लखनिया की गुफा में स्थित है। ऑप्शन सी होगा लखनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत में सर्वप्रथम किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था? भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है 1825 से लेकर 1830 में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आदमगढ़। जिराफ ग्रुप आदमगढ़ में पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रूबेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना किया गया था सर जेसुआ रोनाल्ड्स के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। द नॉन ऑब्जेक्ट वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक है काजिमिर मालविच। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ले समूह में कुल कितनी गुफाएं हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 16 गुफाएं हैं। कार्ले समूह में कुल 16 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, M.S. रंघा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। अनुकरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अनुकरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, S.H. रजा, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अव्यंजनावाद की अभ्युदय को आलम्बन प्रदान किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय वान आइक को जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, वान आइक। अगला प्रश्न है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कलाकार के समूह, धर्म, नवीन चेतना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कोटा शैली।
तो लक्षित शैली में मुख्य रूप से आखिर विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण कोटा शैली में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया किस कला में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोथिक कला। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थान वर्ष में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी पेरिस में। तो अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय 1930 पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। गोथिक वास्तुशिल्प किस सदी में अधिक प्रचलित हुआ? गोथिक वास्तुशिल्प, सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 17वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स में भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रख्यात चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन है? तो प्रख्यात चित्र मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आमरिशो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इसके द्वारा आयोजित की गई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? स्वच्छतावादी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द कौन सा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रोमन। सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द रोमन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 के बाद 40। हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? हमजानामा अकबर के शासनकाल में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? एप्पल कंप्यूटर्स इंक आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किया गया था रॉब जेनऑफ के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, रॉब जेनऑफ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 42 नंबर। हाई रेनेसां के चित्रकार का नाम बताइए। हाई रेनेसां के चित्रकार राइफल हैं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, राइफल। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो घनवाद के प्रवर्तक पिकासो एवं ब्राक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पिकासो एवं ब्राक। अगला प्रश्न है, उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने
भर्त्सना की लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एरिक गिल, टाइपोग्राफ एरिक गिल ने भर्त्सना की थी लेटर्स ऑन पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स की। अगला प्रश्न है, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन की फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मन रे। अगला प्रश्न है, एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ड्राफ्ट कैप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, कलाकार पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? तो कलाकार पिकासो अमूर्तन शैली के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अमूर्तन शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोथिक। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, यूरोपीय चित्रकला का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीकों से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और बीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जियोर्जियो सिरिको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या थे? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार थे। माइकल एंजेलो चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र पुनरुत्थानवादी कला चित्रकार ने बनाया है। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मीरक मिर्जा ग्यास। तो हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व पुनरुत्थानवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन आर्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गायत्री सिन्हा। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं गायत्री सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? इटली के गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार जियोतो थे। ऑप्शन डी यहाँ पे थे जियोतो। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 56, अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? तो अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहते हैं श्वास कैरेक्टर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57,
निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों का गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? तो पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडगर देगास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। यूरोपीय चित्रकला में नव शास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो यूरोपीय चित्रकला में नव शास्त्रीयतावाद की प्रकृति को बढ़ावा दिया था डेविड ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, डेविड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? तो बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा धार्मिक विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, धार्मिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी? संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी लाइफ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, लाइफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। पोलिश स्कूल ऑफ पेंटर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? तो पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है पिकार्डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, पिकार्डी। मैसेचियो, पाउलो चेलो, सैंडी वेस्टिचेली ये पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित हैं। पिकार्डी पूर्व पुनरुत्थानवाद काल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्ति कला में किसके द्वारा माना? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, निकालो पियानो। तो इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला निकोला पियानो के द्वारा माना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, क्लाइव वेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ा था? कौन से दो कलाकार थे जिन्होंने महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? तो वहां पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। नव शास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया, वह कौन सा काल था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। चरम पुनरुत्थान कालीन बेसी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जियोर्जियोन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 69।
ताल मान से संबंधित है। तो ताल मान प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा, प्रतिमा विज्ञान। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन, दिल्ली की पाषाण मूर्ति या चच्छड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज को रिजर्व बैंक भवन, नई दिल्ली के पाषाण मूर्ति या चच्छड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? तो नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, गुलेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड, ये पुस्तक किसकी? हर्बर्ट रीड की है, मीनिंग ऑफ आर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा के मूर्तिकार हैं वर्निनी। ऑप्शन बी सही होगा, वर्निनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 ए, 2 प्रकार का होता है घनवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी, नई दिल्ली का अध्यक्ष भी था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, शंको चौधरी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। इन्वेस्टमेंट मोल्ड खाली स्थान से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रांच कास्टिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। अगस्त रोडा ने मुख्य रूप से किस साथ काम किया? तो अगस्त रोडा ने क्ले के साथ काम किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो कापर जो है मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, कापर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो ज्यामितीय एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है काजिमियर मेलेविच को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रूओ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बनाया, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लोद मोने। तो रूओ का गिरजाघर नामक चित्र क्लोद मोने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? तो स्वच्छंदतावाद से संबंधित है देलक्रा का। ऑप्शन डी सही होगा, देलक्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनीठनी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, इलाहाबाद प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्रीय भारतीय नहीं है? कौन सौंदर्य शास्त्रीय भारतीय नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए,
शांतियाना। और मित्रों, अगर आप वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। विस्किट फायरिंग किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिरामिक्स के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। अजंता के भित्ति चित्र किस विधि से निर्मित किए गए हैं? तो अजंता के भित्ति चित्र मिश्रित विधि से निर्मित किए गए हैं। ऑप्शन डी सही होगा, मिश्रित विधि। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंग की एक ही रंग की विभिन्नता। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, मैलेट किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वुड कार्विंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्रा किसने चित्रित किया? तो सीढ़ियों से उतरती निवस्त्रा को चित्रित किया था मार्शल धूषा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उस पुरातत्ववेत्ता का नाम क्या है जिसने मध्य एशिया में मिरन के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की? मिरन के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की थी सर ऑरेल स्टाइन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने 33 द्वीप पर चित्र बनाए। ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए थे गोंगा ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से मुंक ने किस कला आंदोलन को संबल प्रदान किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्यंजनावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। चित्र 3 तिहतीवासी के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाल गोंगवा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। लोरियोनो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, लोरियोनो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एडोब इलस्ट्रेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार क्लोद मोने थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार पॉल सेंजा थे। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, पॉल सेंजा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। पसंदीदा तकनीक के रूप में कोलाज और फोटोमोन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादावाद। कोलाज और फोटोमोन्टेज के साथ प्रसिद्ध आंदोलन दादावाद का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पाल गोंगवा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। दिल्ली में बसे
किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उनकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, धनराज भगत। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठा कौन थे? तो भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता माना जाता है E.V. हेबल एवं अविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो चित्रकला जो है वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, किसका कथन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। बंगाल शैली की प्रेरणा किसको माना जाता है? तो बंगाल शैली की प्रेरणा मानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन डी सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। फारसी और ईरानी शैली का सम्मिश्रण कौन सा है? फारसी और ईरानी शैली का सम्मिश्रण शैली मुगल शैली को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, मुगल शैली। अगला प्रश्न है, मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार अबुल हसन है इन चारों में से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। अमृता शेरगिल की प्रमुख कृति कौन सी है? अमृता शेरगिल की इनमें सबसे प्रमुख कृति है इन चारों में से तीन लड़कियां। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली चित्र किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, गोलकुंडा किस शैली की उपशैली है? गोलकुंडा किस शैली की उपशैली है? ऑप्शन ए सही होगा, दक्षिण शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। कला का पुनरुत्थान कब हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन हुआ था। तो भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन राधा और कृष्ण के रूप में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114। बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजस्थानी। बूंदी राजस्थानी चित्रकला की उपशैली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। कालीघाट पटचित्र किस राज्य का है? कालीघाट पटचित्र, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। यह कलाकृति एक मूर्त शिल्प है। कौन सी कलाकृति एक मूर्त शिल्प है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चतुर्मुखी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी सही होगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। बनी ठनी राधा का चित्र किसने बनाया?
तो निहाल चंद ने। ऑप्शन बी सही होगा निहाल चंद। बनी ठनी राधा का चित्र निहाल चंद ने बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। निम्न में से किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? तो कला में रुचि नहीं थी औरंगजेब को। ऑप्शन डी सही होगा, औरंगजेब को कला में कोई भी रुचि नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। दक्षिण कला शैली का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो दक्षिण कला शैली का प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए, प्रसिद्ध केंद्र है बीजापुर। ऑप्शन सी सही होगा, बीजापुर। अगला प्रश्न है कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित है? नहीं है तो मेवाड़। मेवाड़ कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122। हमजानामा चित्र पोथी किस काल में बनी थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अकबर। तो हमजानामा चित्र पोथी अकबर के काल में बनी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 123। महाभारत सीरीज किस कलाकार का है? महाभारत सीरीज एम.एफ. हुसैन का है। ऑप्शन सी सही होगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृति है महिषासुर। ऑप्शन डी सही का महिषासुर। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ब्रंट साइना रंग दिखाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल जैसा। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।